जो सचिव महोदय आए थे श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सर, उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों की आने वाले समय में इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सामूहिक बीमा योजना, इनको घर बनाने के लिए पैसा और व्यवसाय करने के लिए उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, अधिक उन्नयन के लिए सोशल प्रोफाइल भी बनाई जाएगी और यह कार्य बाराबंकी में शुरू किया जा चुका है। घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उस घोषणा के साथ ही हमारे देश के कोई किसी भी गरीब को खाने की दिक्कत ना हो, किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत ना हो, कोई पटरी रेहड़ी व्यवसायी हमारा भूखा न सोए, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाएं बनाई। किसी के खाते में 1000 रुपए गए तो किसी को निःशुल्क अनाज मिला, अलग अलग व्यवस्थाएं करके, और माताओं बहनों को 21 करोड़ देश की माताओं बहनों को उनके खाते में 500-500 रुपए भेजे गए, जिनके पास जनधन खाते थे, सभी सुविधाएं दी गई। लॉकडाउन में कोई भी हमारा भाई, कोई भी देश का नागरिक, एक भी व्यक्ति, ये अद्भुत घटना है, आप समझ लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का नेतृत्व, ये अद्भुत घटना है कि एक भी व्यक्ति पूरे देश में भूख से नहीं मरा, किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सभी लोगों की चिंता की गई। लॉकडाउन लगा करके सभी लोगों को, देशवासियों को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से जागरूक किया गया। उससे कैसे बचा जाए इसकी उपाय बताई गई। सभी लोगों ने उस उपाय का अनुसरण किया। बचाव के जो कार्य हो सकते हैं सबने किया और एक संकल्प लेकर के पूरी 130 करोड़ आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी और आज उसी का प्रतिफल है कि पूरे विश्व में जरा सोचिएगा, ये वही भारत है। कोई छोटी से छोटी समस्या हो जाती थी तो हम झोली लेकर के, झोला लेकर के, कभी रूस के यहाँ, कभी अमेरिका के यहाँ, कभी किसी देश की तरफ जाकर के झोली फैलाते थे, कुछ दे दो दे दो। लेकिन ये कोरोना काल में, इतनी बड़े विपत्ति के काल में भी भारत ने 150 देशों को 150 विश्व के देशों को दवाइयां सप्लाई किया। भारत ने, यह वही भारत है जब झोला लेके खड़ा हो जाता। हमने अभी वैक्सीन जो बनाई है, आपको कुछ दिन में ही सूचनाएं मिलेगी, मिलना शुरू भी हो गया। सर्वाधिक डिमांडेड वैक्सीन भारत की है पूरे विश्व में और सभी देश बुकिंग कर रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हमको पहले दे दीजिए, हमको पहले दे दीजिए। और यह असंभव नहीं होगा कि जो लोग अपने को विकसित करने का दम्भ भरते थे, वह लोग भी हमसे वैक्सीन मांगने वाले हैं। यह नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है। कोरोना काल में ये भी आप समझ लीजिए, ट्रेन रुक गई, प्लेन रुक गया, यातायात रुक गया, बस रुक गए, जीवन थम गया। उसके बाद भी राष्ट्र का विकास नहीं थमा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह काम किया, लेकिन कैसे किया, कैसे किया, यह प्रश्न है। याद करिए जरा सा, जब उत्तरार्ध था लॉकडाउन का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आत्मनिर्भर भारत का नारा देने के साथ ही एक बात कही थी कि हम जंग भी लड़ेंगे कोरोना से और हम आगे भी बढ़ेंगे। एक लाइन की बात कही थी और उस जंग लड़ने का जो चैलेंज था, चुनौती थी, उसको आप जैसे लोगों ने लेकर के उसको आत्मसात करके आगे बढ़ गए। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति। राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता सहित स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी के पुण्यतिथि पे शहर भर के स्ट्रीट वेंडरों संघ स्वच्छता संकल्प सभा और वेंडर दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके और हमारे स्ट्रीट वेंडरों की जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसको लेके हमारे स्ट्रीट वेंडरों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। शहर भर के हमारे स्ट्रीट वेंडरों को जो समस्याएं आ रही थी
उन समस्याओं से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी सर को अवगत कराना और जिला प्रशासन की और भारत सरकार की जो योजना है उस योजनाओं की जानकारी इन स्ट्रीट वेंडरों को देना हमारा उद्देश्य। चूंकि ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय पर्यटन मंत्री श्री मान नीलकंठ तिवारी सर थे और विशिष्ट रूप से कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौबे जी आज यहाँ उपस्थित थे। हमारे शहर भर के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन स्ट्रीट वेंडरों के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम की घोषणा की है, जिसमें उसमें आवास योजना, श्रम मानधन योजना और तमाम योजनाओं को जोड़ा जाना है। उसके प्रति जागरूकता और किसी तरीके का इस योजनाओं में भ्रष्टाचार न हो पाए, इसके लिए लोगों को जागरूक करना समिति का उद्देश्य है।